गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एडवर्ब पार्ट 3 को लेकर आप अभिषेक त्रिवेदी के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकॉन टू गेट नेक्स्ट नोटिफिकेशन फॉर वीडियो। सो ये जो हमारा तीसरा पार्ट है ये एडवर्ब ऑफ पर्पस को लेकर है। आगे के जो पार्ट्स हमने छोड़ दिए थे उनको आज हम सारों को कवर अप करेंगे। अब एडवर्ब जो है ये कहीं ना कहीं पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा हो गया है, ये आपको बात कंफर्म हो गई है। और कैसे हमको क्वेश्चन को सॉल्व अप करना है ये भी आप जो है समझ चुके हैं। अब आती है बात एडवर्ब ऑफ पर्पस की। क्या होता है एडवर्ब ऑफ पर्पस? देखते हैं क्या डेफिनेशन है इसकी। An adverb that shows the purpose, target of an action is called adverb of purpose। अर्थात बात करें एडवर्ब ऑफ पर्पस की तो जब भी कोई एक्शन परफॉर्म हो और उस परफॉर्म की गई एक्शन का उद्देश्य को पता करना हो तो उसके लिए जो वर्ड्स लिए जाते हैं वो वर्ड्स एडवर्ब ऑफ पर्पस रहते हैं। अर्थात ऐसे वर्ड का लिया जाना एडवर्ब ऑफ पर्पस को शामिल करने को लेकर कहीं ना कहीं शामिल होता है। देखते हैं ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो टू प्ले, टू सिंग, टू डांस, टू रन, टू ईट, एक्सेट्रा। इतने ये जो वर्ड जिस तरह से मैंने आपको बताए कहीं ना कहीं ये एडवर्ब ऑफ पर्पस को शो करते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन के साथ कहीं ना कहीं वर्ब यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ आपको एक चीज ये दिक्कत दे रही होगी कि ये तो वर्ब है और ये टू प्रीपोजिशन है, तो ऐसा कैसे? तो यहाँ पर ये जो टू प्ले है ये इंफिनिटिव का काम कर रहा है ना। तो टू प्लस V1 जब भी आए तो वो इंफिनिटिव का काम करता है। ये हम आगे भी हम अगले वीडियो में जब भी हमको इंफिनिटिव की बात करेंगे तब समझेंगे। इसके फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। इट बिकम्स द आंसर ऑफ फॉरवर्ड। किस लिए हो रहा है? जब इस बात का प्रश्न करेंगे तो हमको कहीं ना कहीं आंसर में एडवर्ब ऑफ पर्पस के वर्ड्स मिलने वाले हैं। कैसे? एग्जांपल देखते हैं हम। ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। ये एक हमारे पास कहीं ना कहीं सेंटेंस है और इसमें से हमको एडवर्ब ऑफ पर्पस वर्ड्स को फाइंड करना है। कैसे करेंगे? फॉरवर्ड से क्वेश्चन करेंगे। फॉरवर्ड एंड देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में क्या थी? ये रही आपके सामने इज। इस इज को हम यहाँ पे लाएंगे। फॉरवर्ड इज, फिर सब्जेक्ट आता है इसलिए हम सब्जेक्ट को लेंगे। ही, देन वर्ब, गोइंग। अब ये जो कहीं ना कहीं हमारा पार्ट है ये पार्ट हमारा कहीं ना कहीं पर्पस को बताता है। टू प्ले क्रिकेट ये कहीं ना कहीं पर्पस है। तो इन वर्ड्स को हमको हटाना होगा। तो हमारा क्वेश्चन बना फॉर व्हाट इज ही गोइंग। किस लिए वह जा रहा है, वह किस लिए जा रहा है, ये यहाँ पर हमको बताता है एडवर्ब ऑफ पर्पस। तो आंसर होगा हमारा टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखते हैं हम एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है ये समझना है हमको, तो समझते हैं हम। एन एडवर्ब दैट शोज द रीजन फॉर एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। कहीं ना कहीं जब कोई एक्शन का करने का कारण पता चले, उसके होने का मतलब पता चले, तो वह चीज क्या कहलाती है? एडवर्ब ऑफ रीजन। जैसा कि आपको रीजन वर्ड से ही पता चल रहा है। रीजन का मीनिंग ही होता है कारण। क्या मतलब है उसका? ये पर्पस हमको यहाँ पे जो है रीजन के माध्यम से जब हमको पता चले तो उसका कारण हमको एडवर्ब ऑफ रीजन के रूप में मिलता है। ऐसे वर्ड्स कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। देखते हैं हम कौन कौन से हो सकते हैं। ड्यू टू, ओइंग टू, सिंस, बिकॉज, फॉर प्लस जिरन। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स जब भी हमको मिलते हैं तो ये वर्ड हमको क्या कहलाते हैं? एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं।
जब तक हमारे सामने एग्जाम्पल नहीं आता है हम बहुत चिंतित रहते हैं कि ये कैसे होता होगा। देखते हैं हम एग्जाम्पल क्या है। तो हमारा फैक्ट्स सामने है, इट्स बिकम्स द आंसर ऑफ व्हाई। जब भी आप व्हाई से क्वेश्चन करेंगे तो आपको एडवर्ब ऑफ रीजन आपके सामने जितने भी वर्ड्स रहेंगे सेंटेंस में वो आपके सामने आ जाएंगे। देखते हैं कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल से। ही वॉज सेंडेड फॉर कमिंग लेट। तो वो का वही तरीका है हमारा, वाई से क्वेश्चन करेंगे। वाई से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। वाई वॉज ही सेंडेड और फिर फॉर कमिंग लेट, ये हमारा कहीं ना कहीं क्या है, रीजन है। तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखते हैं हम आगे। अब आता है लास्ट हमारा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या होती है इंट्रोगेटिव एडवर्ब? एन एडवर्ब दैट अराइजेस क्वेश्चन फॉर एन एडजेक्टिव वर्ब एंड अदर एडवर्ब इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडवर्ब। एक ऐसी एडवर्ब जो कहीं ना कहीं प्रश्न पैदा करे, प्रश्न को उठाए, प्रश्न का ध्यान दिलाए कि जो ऑब्जेक्टिव है, जो वर्ब है या फिर कोई जो दूसरी चीजें हैं वह क्या है। ऐसा जब हमको प्रश्न होगा तो हमको क्या पता चलेगा कि ये कहीं ना कहीं इंट्रोगेटिव एडवर्ब यहाँ पर यूज में आई है। जैसे हम एक एग्जांपल देके समझते हैं कौन कौन से वो वर्ड्स हो सकते हैं। तो वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, ये कहीं ना कहीं पार्ट्स उन्हीं का है, परंतु ये इसको थोड़ा सा इंग्लिश में एक अदर पार्ट के रूप में भी लिया है। फैक्ट से देखते हैं हम। अब तरीका उसका भी वही है, क्वेश्चन करना है। अब एडवर्ब में कहीं ना कहीं एक एग्जाम के तौर पर देखें तो स्टिल और येट का यूजेस आता है एग्जाम में, तो यहाँ आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। देखते हैं स्टिल और येट कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे उपयोग में आते हैं और कैसे हमको इनका सही से उपयोग सीखना है। देखते हैं स्टिल कहाँ यूज किया जाता है, तो थोड़ा सा हमको ध्यान में आए तो ये अफर्मेटिव सेंस में हमेशा यूज में आता है। जब भी स्टिल की बात करेंगे तो क्या याद आना चाहिए हमें कि अफर्मेटिव सेंस में ही हमको स्टिल का यूज करना है। देखते हैं हम इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। देखिए, ही इज येट डांसिंग ऑन द स्टेज। अब देखिए यहां पर येट यूज हुआ है, परंतु येट कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं होता है। बस इतना सा ध्यान रखिए, अभी फिर येट का प्रयोग होगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो येट यहाँ पे प्रयोग नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो गया, हमारा रॉन्ग सेंटेंस हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे ही इज, येट के स्थान पे हमने लिखा क्या, स्टिल। स्टिल वर्ड का यूज इस प्लेस पर जब हम करते हैं येट के प्लेस पर तो क्या होता है, ही इज स्टिल डांसिंग ऑन द स्टेज। वह डांस कर रही है स्टेज पर अब तक, इस समय तक, इस तक, अभी तक वो डांस कर रही है ना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है तो इसमें हम इस समय तक या अब तक डांस कर रही है ऐसा इसका यूजेस आएगा। अब देखते हैं येट का कहाँ उपयोग होता है ना। तो येट का सेंस जो होता है वो मीनिंग में नेगेटिव सेंस में यूज में आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने येट यहां से क्यों हटाया, क्योंकि यहां पर नेगेटिव सेंस दिख रहा था क्या, नहीं दिख रहा था। इज मींस सकारात्मक बात हो रही थी कि वह स्टेज पर डांस अभी तक परफॉर्म कर रहा है ना। कहीं पे भी नेगेटिव सेंस हमको समझ में नहीं आ रहा है, परंतु अब नीचे हम जब येट का एग्जांपल देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर हमको नेगेटिव सेंस कहीं ना कहीं दिख रहा है। कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको नेगेटिव सेंस में नेगेटिव वर्ड जरूर मिलते हैं, जैसे यहाँ पे नॉट वर्ड है ना। तो ही हैज नॉट स्टिल फिनिश्ड द टास्क। अब देखो हमने अभी बताया था कि स्टिल जब भी यूज होता है तो अफर्मेटिव सेंस में यूज होता है, परंतु यहाँ तो नॉट है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया हमारा ये सेंटेंस। इस तरह से जब इसको सही करना है तो हमको स्टिल के प्लेस पे क्या यूज करना होगा, येट यूज करना होगा। और सेंटेंस हमारा सही कैसे होगा, ही हैज नॉट येट फिनिश्ड द टास्क। ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट आता है सून। इस सून के साथ में कहीं ना कहीं हमको तीन वर्ड देखने को मिलते हैं, शॉर्टली, प्रेजेंटली, लेटली। मीनिंग में दोनों सेम है,
जैसे कि हमने अभी येट और स्टिल देखा था, दोनों मीनिंग में सेम थे पर उनका यूजेस डिफरेंट था। ऐसे ही इनका भी मीनिंग सेम है बट इनका जो यूज है वो डिफरेंट तरीके से होता है। देखते हैं हम सून का उपयोग कहाँ होता है। इट कैन बी यूज्ड विथ एनी काइंड ऑफ टेंस, किसी भी टेंस में आप सून का प्रयोग कर सकते हैं ना, वो गलत नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही इज कमिंग सून, ही कैम सून, ही विल कम सून। किसी में भी करिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे आंसर आपके सही रहेंगे। बट शॉर्टली, प्रेजेंटली, लेटली, इनका प्रयोग हमको कहां करना है? फ्यूचरिटी का सेंस जब भी है, जब सेंस ऑफ फ्यूचरिटी की बात करेंगे हम, तो हमारा जो मीनिंग है, जो हमारे यूज करने का तरीका है, वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और इसका उपयोग हम केवल और किसके लिए करेंगे? शॉर्टली, प्रेजेंटली और लेटली, इनके लिए हम इनका यूज करेंगे। देखते हैं हम थोड़ा सा। ही इज कमिंग शॉर्टली, वह शीघ्र ही आ रहा है। ही विल कम शॉर्टली, वह जल्दी ही आता होगा। ही कैम शॉर्टली। अब देखिए, थोड़ा सा हमको देखना होगा यहां पर कि यहां पास्ट टेंस का यूज हुआ है, बट यहां देखने में आता है कि फ्यूचर या सेंस ऑफ फ्यूचरिटी कहीं पर भी शो नहीं हो रही है इस वाले सी वाले सेंटेंस में। इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो पास्ट में चला गया। केम वर्ड जब भी आएगा तो ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये जो सेंटेंस है वो पास्ट में चला गया है, और पास्ट को जो सेंटेंस दर्शाए उसमें हम कभी भी शॉर्टली, प्रेजेंटली, लेटली, अब हमको प्रेजेंटली वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस के लिए है ना। इस तरह से हम इस चीज को समझ भी सकते हैं। जैसे हमको कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमको तुरंत समझ में आ जाते हैं कि हाँ ये जो है ये कहीं ना कहीं वर्ड है, ये प्रेजेंट टेंस का ही हो सकता है। तो ऐसे वर्ड जो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं, उन वर्ड्स को हम पास्ट में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये आज के समझने का हमारा उद्देश्य था। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।